नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज, रेलवे के जो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे 30, वो सारे के सारे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि प्रीवियस ईयर ही होंगे, क्योंकि रेलवे हमेशा प्रीवियस ईयर के ऊपर ही काम करता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए मैं रेगुलर सीरीज लेके आ रहा हूं ग्रुप डी का रीजनिंग के लिए। तो इस सीरीज को कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट वे में देखते चलो, आपका ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता है 30 क्वेश्चंस होते हैं, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने रहा। इस श्रृंखला में संख्याओं का अगला सेट क्या है? 2, 4, 12, 48, 240। ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 5 240, 240 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है? 4 4 24, 12 13 14, 1440। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी कवि पाठक है और कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है। सभी जो कवि है, सभी कवि जो है वो क्या है? वो पाठक है, और कोई भी पाठक बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान वाला बाहर बना लो अलग से। चलो आगे देखते हैं। निष्कर्ष जो 100% एक्यूरेट होगा, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। कोई भी कवि बुद्धिमान नहीं होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई पाठक जब बुद्धिमान नहीं है और सभी के सभी कवि क्या है? पाठक है। तो इसका मतलब मेरा निष्कर्ष पहला सही। दूसरा, सभी पाठक कवि है। सभी पाठक कवि थोड़ी है, सभी कवि पाठक है, ये गलत हो गया। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। राजू दीपक से किस प्रकार संबंधित है? देखो, वह मेरे पिता मतलब दीपक के पिता के पोती मतलब दीपक की कौन? बहनोई का पति। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पति है। ठीक है, तो कौन है? पति है। ये कौन? राजू। तो राजू दीपक से कैसे संबंधित हुआ? बहनोई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ढूंढे। देखो, 1 के बाद आ रहा है 1.5, उसके बाद 2.5, उसके बाद 4। क्या हो रहा है? 0.5 इंक्रीमेंट, फिर 1 का इंक्रीमेंट, फिर 1.5 का इंक्रीमेंट। इसी तरीके से यहां क्या होगा? 2 का इंक्रीमेंट। तो 4 + 2 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए दवाएं लेने में हमेशा जोखिम अंतर्निहित है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिसमें दुष्प्रभाव का जोखिम ना हो। बिल्कुल सही, सभी दवा में दुष्प्रभाव होते हैं। बिल्कुल सही, ये निष्कर्ष है। दूसरा देखते हैं, बीमारी की तुलना में दवाएं ज्यादा हानिकारक होती है। ऐसा कहीं पर भी कहा गया क्या कथन में? नहीं, इसलिए मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता, तो मैं निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकता। इसका मतलब जो है सिर्फ निष्कर्ष प्रथम पालन करेगा, केवल एक पालन करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है। ठीक है, उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 बस और टैक्सी लेते हैं और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। आइए इसको बनाया जाए। 4 है, बस, टैक्सी, ट्रेन और एक कार अलग ही है। नाम दे दें इनका, बस, टैक्सी, ट्रेन एंड कार। लेट अस सी। 25 केवल बस से ट्रेवल करना पसंद करते हैं, बस से यात्रा करते हैं। 40 केवल ट्रेन से, 40 केवल ट्रेन से। 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से।
है ना, टैक्सी और ट्रेन लेते हैं, और 30 केवल निजी कार, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं। 25 बस और टैक्सी, बस और टैक्सी कितना, 25, ठीक है। और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। बाकी कितने बचे, मतलब इन सब को जोड़ दो और माइनस कर दो किससे, 150 से, वही तो बचे ना बाकी। इसका मतलब यहां हो गया तो 50, 50 और ये कितना 60, मतलब 110, 110 और 30 मतलब 140, 150 में से 140 गया तो बचा 10, मतलब केवल टैक्सी से ट्रेवल करने वाले 10। मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट। आगे देखते हैं, उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन में केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक। कौन कौन हुए वो, सिर्फ बस 25, सिर्फ टैक्सी 10, सिर्फ ट्रेन 40 और सिर्फ कार 30, मतलब 25 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 30, तो कितना हुआ 70, 70 80 105 बटे कितना, टोटल कितना 150। तो शून्य से शून्य गया 2/3, मतलब कितना हुआ 3 3 3 1 5 15 35 इंटू 2 मतलब 70%। ऑप्शन नंबर डी 70, ऑप्शन नंबर सी 70% आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी का कौन कौन है, 25 10 और 20, 10 30 30 और ये 25 मतलब 55। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। 11 फिर 10 फिर ब्लैंक फिर 100 फिर 1001 फिर 1000 फिर 10,001। क्या हो रहा है देखो, यहां पर शून्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहां देखो एक था, एक के बाद यहां 2 हो गया, यहां 3 शून्य आ गए, और यहां देखो यहां बीच में जो जीरो है उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही। यहां 2 थी, बीच में 0, यहां 3 हो गई, तो यहां कितनी होगी, यहां 1 होगी, तो 101। यहां 1 भी नहीं थी, तो यहां ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कह रहा है कुछ मोती हरे हैं और कुछ जवाहरात क्या है, गहने हैं। कुछ मोती जो है वो हरे हैं और कुछ जवाहरात जो है वो क्या है, वो गहने हैं। वो क्या है, गहने हैं। निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है, कुछ जवाहरात मोती है। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है रिलेशन, नहीं, कट कर दो। कुछ गहने जवाहरात है, बिल्कुल ये वाला सेक्शन जो गहने का वो जवाहरात है, इसका मतलब ये सही, मतलब केवल दूसरा जो है उसका पालन करेगा, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है भाग्य वीरों का साथ देती है। भाग्य जो होती है, जो वीर होते हैं उनका साथ देती है। निष्कर्ष पहला बोल रहा है सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। जो जोखिम लेगा वो वीर होगा, और जो वीर होगा भाग्य उसका साथ देगा तो सफलता मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सही। डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरता है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया कथन में, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 6 मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्ति, उसके बाद विजय एक दूसरे की और मुंह करके एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है। अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में बैठा है और विजय राम एवं कृति के बीच में है, ठीक है। राम भरत के बाईं ओर तीसरा है, चलो ठीक है। एक घेरे में बैठे हैं, ठीक। तो आइए जरा देखें, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से बिठा दिया मैंने। अब जरा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, अनिल जो है भरत और अनिल जो है दिलीप और भरत के बीच में बैठा है। मैंने अनिल को यहां बिठा दिया, ठीक है। अनिल को यहां बिठा दिया मैंने, यहां पे किसको बिठाला, उसके बाद दिलीप और भरत के बीच में अपने मन से। यहां पे बी और डी, यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं बी और डी, इस तरीके से, है ना।
और विजय जो है राम और कीर्ति के, तो विजय जो है वो मैंने मान लिया राम और कीर्ति, कार्तिक है ना, कार्तिक के बीच में बैठा है, ठीक है, बीच में है। अब देखो राम जो है वो भरत के बाईं और तीसरा है, राम जो है वो भरत के बाईं और, वो किसके, भरत के बाईं और, 1 2 3 आ गया तीसरा, मतलब मेरा डायग्राम सही बना है। अब देखो विजय और दिलीप के बीच में कौन है, विजय और दिलीप के बीच में कौन है, राम है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा क्या बोला, भरत और विजय के बीच कौन है, भरत और विजय के बीच कौन है, करती है ना, कौन, कार्तिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजय के संबंध में अनिल की स्थिति क्या है, विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, या तो देखो या तो बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा, यहां देखो दाएं से तीसरा ये ऑप्शन है, बाएं से तो है ही नहीं कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन बोल रहा है कुछ राजा रानियां हैं और सभी रानियां सुंदर है। बनाते हैं इसको, कुछ राजा जो है वो रानियां हैं और सभी रानियां कौन है, सुंदर है, सभी रानियां क्या है, सुंदर है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, सभी राजा सुंदर है, भाई सभी राजा तो सुंदर नहीं है, कुछ राजा बोलते तो जरूर सुंदर हो जाते, सभी बोल दिया मतलब गलत हो गया। सभी रानियां राजा है, सभी रानियां तो राजा नहीं है, कुछ रानियां भले राजा है, ये भी कट, मतलब ना तो एक ना ही दो पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आजकल अधिक लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, कारण फास्ट फूड हमेशा सस्ता पड़ता है, बिल्कुल नहीं। चले जाना डोमिनोज में, क्या पिज्जा सस्ता पड़ता है, नहीं भाई। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कथन तो सही है, आजकल ज्यादा फास्ट फूड का चलन आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, लेकिन हमेशा सस्ता नहीं पड़ता, ये गलत है। इसका मतलब ए सस्ता है किंतु आर, ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो V A से छोटा नहीं है, D V से छोटा है, A D से छोटा है, इसको बनाया जाए। देखिए भी जो है इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोको, देखो D जो है वो भी से छोटा है, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है, डी भी से छोटा है, डी जो है वो किससे छोटा है, वो भी से छोटा है, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है ए डी से छोटा है, ए डी से छोटा है, मतलब ए जो है वो कौन, डी से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं इस तरीके से बना सकता हूं ना, और यहां क्या बोला, भी ए से छोटा नहीं है, भी ए से छोटा नहीं है, तो मेरा ये फाइनल बन गया। अब देखो ए भी से लंबा है, ए भी से लंबा नहीं भाई, छोटा है, काट दो। ए जो है वो भी और डी दोनों से छोटा है, भी और डी दोनों से छोटा, बिल्कुल सही। डी ए और भी से दोनों से छोटा, गलत। डी सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा तो ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है आजकल मोबाइल फोन की बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। निष्कर्ष, मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है और मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। भाई अभिन्न हिस्सा बन गया है, इसलिए जो है एक जीवन मुश्किल हो गया है मोबाइल फोन के बिना, क्योंकि सारे के सारे काम, चाहे बात करो यूपीआई ट्रांजैक्शन, चाहे करो आप यूट्यूब देखना, चाहे बात करो अपनी क्लास अटेंड करना, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ मोबाइल हो गया है, तो उसके बिना जीवन मुश्किल हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं बताता कि मोबाइल फोन उपभोक्ता की कुल संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहीं पे भी कथन पे नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कथन पे नहीं बोला है, ठीक है। हाँ मानते हैं ये सत्य है कुछ हद तक, है ना, लेकिन ये
कथन में नहीं बोला, जब तक कथन में नहीं बोलेगा तब तक मैं इसका निष्कर्ष नहीं बना सकता हूं। इसका मतलब जो है सिर्फ दूसरा पालन करता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि 25 स्टार 5 स्टार 35 स्टार 20 स्टार 2 में स्टार के चिन्ह को गणितीय चिन्हों से बदलें और पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एवं एक संतुलित प्रदान करता है। चलो नीचे से ऊपर जाते हैं, डी से शुरुआत करते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 20 इंटू 2। देखो 5 25 बटे 5 5 प्लस 35 इस तरफ हो गया 40 और 20 इंटू 2 भी 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति में कितने लोग हैं? पंक्ति में एक क्यू में कितने लोग हैं देखते हैं। एक व्यक्ति पंक्ति के प्रारंभ से तीसरा है, एक व्यक्ति पंक्ति के मध्य में 20वां है और एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां और आरंभ से 14वां है। इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, -1 कर दो, टोटल नंबर ऑफ लोग आ जाएंगे। इसका मतलब केवल तृतीय जो होगा वो क्या होगा, कथन थर्ड पर्याप्त होगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न कह रहा है y की वर्तमान उम्र बताएं। कथन वर्तमान में x y से 3 गुना बड़ा है। वर्तमान में x y से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 3 गुना है या 3 गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है तो उसको 4 कर दो भाई, है ना, 3 गुना बड़ा हो गया। फिर बोल रहा है x और y ने एक ही वर्ष में अपनी पढ़ाई आरंभ की। ये तो भाई गलत लग रहा है, ये इसका तो कोई रिलेवेंस नहीं है। 5 वर्ष बाद x की उम्र y की तुलना में 2.5 गुनी हो जाएगी। जी हाँ, 1 और 3 से मैं बता सकता हूं y की वर्तमान उम्र क्या है, मतलब 1 और 3 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इज इक्वल टू डिवाइड है b मल्टीप्लाई है c प्लस है d माइनस संकेतिक है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो भैया, किया था पहले सेम नंबर्स वाले, देखो 9 9 9 9 इस पे लगाओ, ये सही हो सकता है। c के जगह पर प्लस, a के जगह पर डिवाइड, d के जगह पर माइनस, b के जगह पर मल्टीप्लाई। सो 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9, लेट अस चेक इट आउट, इज इट -71? तो देखो यहां हो गया 1, 9 प्लस 1 हो गया कितना 10, माइनस 9 9 से 81। अरे वाह, आ गया सही उत्तर -71। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। दिए हुए अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके इनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुने। ओके, क्रम में जमाना है तो जो भी सेम दिखे काट दो। सी 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 गया, यहां H, यहां C, यहां C, यहां T, तो भाई ये दोनों तो कट जाएंगे, C C। चलो उसके बाद O पहले आता है कि U? O आता है ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है अच्छी आवाज प्रकृति का वरदान है, इसलिए व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। निष्कर्ष, प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत है। बिल्कुल, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पाने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ेगा, मतलब पोषण की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है। क्या ये चीज कहीं कथन में कहा गया है क्या? भाई नहीं कहा गया, इसलिए मैं इसको कट कर दूंगा। मतलब क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ओके, तो यहां पे आ गया है पजल, आओ सॉल्व किया जाए। PQRSTU 1 2 3 4 5 6 अलग अलग व्यवसायों में है। उनमें से एक राजनीतिज्ञ, एक एक्टर, एक बैंकर, एक भूतपूर्व सैनिक, एक नर्स और एक गृहिणी है। निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें।
पहले क्या बोल रहा है, आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई है। दूसरा बोल रहा है क्यू एक एक्टर है जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है। तीसरा बोल रहा है यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है। और चौथा बोल रहा है पी आर की पत्नी है। ओके, पी जो है वो आर की पत्नी है। यहां बोला आर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई, तो पी एक गृहिणी हो गई। आइए बनाते हैं, आर एक लड़का होगा जो कि एक भूतपूर्व सैनिक होगा जिसकी शादी किससे हुई है, एक गृहिणी से हुई है, और इस गृहिणी का नाम क्या है, पी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्यू एक एक्टर है। क्यू कौन है, एक एक्टर है जिसका भाई टी एक राजनीतिज्ञ नहीं है। ठीक है, यू ना तो बैंकर है, बैंकर भी नहीं है, ना ही राजनीतिज्ञ है। देखो अब यहां पर एक जन छूट गया है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, यू हो गया, एस छूट गया भाई, तो एस यहां छूट गया। अब जरा यहां गौर करना, क्या गौर करना, देखो यहां पर टी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, यू राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, तो राजनीतिज्ञ होगा कौन होगा, एस होगा। एस कौन होगा, राजनीतिज्ञ हो जाएगा। अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या कि जो है राजनीतिज्ञ हो गया है ना। अब जरा देखो कि यू जो है वो बैंकर और राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है टी कौन हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा, और यू जो है हमारा कौन हो जाएगा, यू हमारा कौन हो जाएगा, यू हमारा नर्स हो जाएगा। अंडरस्टूड, डिड यू गेट मी, है ना। तो जरा यहां देखो, यहां कौन बैंकर है, तो बैंकर कौन है भाई, बैंकर तो टी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन नर्स है, नर्स कौन है, देखो तो जरा, यू नर्स है, तो ऑप्शन नंबर डी यू हो जाएगा, नर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन राजनीतिज्ञ है, कौन राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिज्ञ कौन बन गया, एस बन गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है गौतम की रैंक कक्षा में 18वीं है, पीछे से उसकी रैंक क्या है, कक्षा में 47 छात्र है। जी बिल्कुल 47 छात्र, 18वीं तो पीछे से भी निकाल सकता हूं। और जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है और उसकी रैंक पीछे से 38वीं है। देखो इस स्टेटमेंट से मैं टोटल स्टूडेंट निकाल सकता हूं, और देखो पहले में और दूसरे में टोटल स्टूडेंट की, टोटल छात्रों की ही बात करी जा रही है। इसका मतलब या तो कथन एक या तो कथन दो ही पर्याप्त है, तो एक या दो में अकेला पर्याप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुना की आयु क्या है। कथन बोल रहा है गुना, विनय और केशव 3 समान आयु के हैं। दूसरा बोल रहा है विनय, केशव और अर्जुन की आयु का योग 32 है और अर्जुन की आयु विनय एवं केशव की आयु के योग के बराबर है। जरा देखो, गुना, विनय और केशव तीनों समान उम्र के हैं। ठीक है, आगे देखो, विनय जो है केशव और अर्जुन, विनय प्लस केशव प्लस अर्जुन के आयु का योग 32 है, जहां अर्जुन का आयु का योग क्या है, विनय प्लस केशव के आयु के योग के बराबर। दैट मीन्स वी कैन राइट बी
ट्वाइस ऑफ b प्लस k इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स b प्लस k इज इक्वल टू कितना 16, 16 दूनी 32। और यहां देखो v और k दोनों बराबर है, मतलब अगर मैं x और x ले लूं तो 2x इज इक्वल टू मतलब x प्लस x इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 8 8 मतलब विनय का 8 और जो है केशव का 8। और यहां देखो विनय, केशव और गुणा सब तीनों हैं, सेम उम्र के हैं, सेम आयु के हैं, ठीक है ना, तो समान आयु के हैं, तो गुणा भी 8। मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से मैं बता सकता हूं कि गुणा की आयु क्या है, मतलब दोनों कथन आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है, हाँ, APRX SZ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। SZ, S और Z जो है केंद्र में है, A P अंत में है, A के बाएं तरफ जो है R बैठा है, मतलब A अगर अंत में हो तो A उधर बैठना पड़ेगा, तो P इधर बैठेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 बीच में कौन कौन बैठा है, S और Z। केंद्र में इसका उल्टा भी हो सकता है, Z और इस तरीके से, लेकिन भाई P और A की जगह तो ये फिक्स हो गई। इसका मतलब यहां देखो A के बाएं तरफ R है, तो R यहां इसकी जगह फिक्स। तो P के दाएं कौन है, तो P के दाएं कौन होगा, एक ही जन बचा है X, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कथन कह रहा है सभी फोन पत्थर हैं और कुछ पत्थर रस्सियां हैं, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। देखिए सभी जो फोन है वो पत्थर है और कुछ पत्थर रस्सियां हैं, और सभी रस्सियां क्या है, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। देखो एक ये हो सकता था, और जो रस्सियां हैं वो मैं यहां से भी बना सकता था और इसको इस तरीके से कर सकता था। तो मतलब ये कंफ्यूजिंग वाला है, अगर ये ऐसा बोला गया तो मैं उसको सत्य नहीं मानूंगा। देखो कुछ फोन खिड़कियां हैं, कुछ फोन खिड़कियां ये हो सकती थी अगर मैं ये वाला केस लेता, ठीक है। तो अब इसको हम लोग रोकते हैं। कुछ खिड़कियां पत्थर है, कुछ खिड़कियां जो हैं वो पत्थर हैं, जी बिल्कुल, ये वाला सेक्शन जो खिड़कियां हैं वो पत्थर है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। कुछ फोन खिड़कियां नहीं है, तो कुछ फोन खिड़कियां अगर मैं ये वाला केस लूंगा तो ये सत्य हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूं तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष सही, अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूं तो थर्ड वाला निष्कर्ष सही। मतलब दोनों में से कोई इधर और वाला केस, या तो ये या तो ये। और सभी खिड़कियां रस्सियां हैं, सभी खिड़कियां रस्सियां नहीं है, सभी रस्सियां खिड़कियां है, सभी खिड़कियां रस्सियां नहीं है। तो कट मतलब एक या तीन में से कोई एक होगा और दो बिल्कुल सही होगा। मतलब केवल एक या तीन में से कोई एक तथा दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा, 27, 28, 29, 30 में से कुछ स्कोर किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा, अच्छी खासी मात्रा में कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से कंसिस्टेंट वे में आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं। आपका काम है कि कंटिन्यू कंसिस्टेंट वे में इसको देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आपके अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से। थोड़ी देर बाद मैथ्स का क्लास है, उसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छे जबरदस्त सुपर हिट जो है क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक टाइम पे आ जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।